हेलो दोस्तों, मैं शिवानी आपका अपने चैनल सीखो कुछ नया 24 में आपका स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं और पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है। आशा करती हूं कि पढ़ाई लिखाई और आप दोनों ही मस्त होंगे। मतलब पढ़ाई भी मस्त चल रही होगी और आप भी मस्त होंगे, ठीक है। तो ये मजाक था, ओनली जोक। डोंट बी सीरियस मत होना, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले, भारतीय संविधान की अनुसूचियों को डिस्कस करेंगे हम लोग। मतलब पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ये नहीं कि फजूल का पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। जैसा कि हम लोग ने पिछली वीडियो में भाग ख़त्म किए, इंपॉर्टेंट आर्टिकल ख़त्म किया, धीरे धीरे सब कुछ ख़त्म कर लेंगे। बट आप सपोर्ट ही नहीं करते हो, कहाँ से करोगे, आपके पास टाइम ही नहीं है। टाइम होता तो सपोर्ट करते, ठीक है। और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लिया करो। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो कैसे देखोगे। अपकमिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब तो बनता है ना, ठीक है। और फीडबैक देते रहा करो, फीडबैक नहीं दोगे तो क्या करोगे। हर जगह फीडबैक देते होगे, मेरी वीडियो में नहीं देते हो। चलो खैर, छोड़ती हूँ मैं, तुम्हारी पिटाई सिटाई नहीं कर रही हूँ। चलो पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। पता नहीं आजकल आप सोते कितना रहते हो, इतना सोते हो कि हमारी वीडियो ही देखना भूल जाते हो, वीडियो भी नहीं देखते हो, ठीक है। बस मैं ही हूँ पागल जो मेहनत कर रही हूँ। चलो ठीक है, छोड़ते हैं, छोड़ दिया, ठीक है। फ़िलहाल कंटेंट बहुत ही प्यारा है, देख के बहुत ही मन और दिल दोनों ही खुश हो जाएगा, ठीक है। वैसे आपकी इच्छा है, आप देखते ही नहीं हो। फ़िलहाल मैंने तो बता दिया क्योंकि मैंने तैयार किया था। चलो बिना किसी देरी के बहुत बातें हो गई, ठीक है। बोर तो नहीं हुए? चलो बोर हुए भी होगे तो बता देना, ठीक है। चलो देखिए, अनुसूची फर्स्ट, प्रथम, ठीक है। देखिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है आपके लिए, बट आप सपोर्ट कहाँ से करोगे। टाइम ही नहीं मिलता है पढ़ने के लिए, मैडम की वीडियो देखने के लिए, क्यों। चलो खैर, छोड़ते हैं। अनुसूची पहली, प्रथम अनुसूची, देखिए क्या कहती है। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और उनके क्षेत्रों की सूची शामिल है, ठीक है। संघ और राज्यों के बीच जो बात होती है वो प्रथम अनुसूची में होती है, ठीक है। अब देखिए नीचे उसके क्या दिया गया, पहली अनुसूची से संबंधित आर्टिकल, ठीक है, 1 से 4 तक। संघ और राज्य की जो बात होती है वो आर्टिकल 1 से 4 तक होती है, ठीक है। अनुसूची पहली में होती है, ठीक है। याद रखना, भूलना नहीं, भूलोगे तो पिटाई हो जाएगी, ठीक है। पूछ भी सकती हूँ। चलो नेक्स्ट देखो, प्रॉपर तो दिख ही रहा होगा, हाँ चलिए ठीक है। अब देखिए अनुसूची द्वितीय, ठीक है। अनुसूची द्वितीय देखिए क्या कहती है, भत्ते विशेषाधिकार के संबंध में प्रावधान, ठीक है। मतलब जो पेंशन होती है, भत्ते होते हैं और जो विशेष अधिकार दिए जाते हैं उसके संबंध में जो बात होती है वो अनुसूची 2 में होती है, अनुसूची द्वितीय में होती है, ठीक है। अब देखिए किसके पेंशन की बात होती है, किसके भत्ते की बात होती है और किसको ये विशेष अधिकार जो दिए जाते हैं, तो अब उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये देखिए, चलिए देखिए, पहले हमारे हैं भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, उनकी बात होती है। जो राज्यपाल होते हैं, भारतीय राज्यों के राज्यपाल, उनकी बात होती है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात होती है, ठीक है। राज्यसभा के सभापति और राज्यसभा के उपाध्यक्ष की बात होती है, ठीक है। तो याद रखना, ये नहीं कि भूल जाना। क्या बताया मैंने, भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ठीक है। अब राज्यसभा के सभापति और उपाध्यक्ष, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा भारतीय राज्यों के विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। विधानसभा के भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष होंगे, ठीक है। विधान परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष होंगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे, सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे, हाई कोर्ट के जज होंगे। भारत कैग होंगे हमारे, ठीक है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, किसके पेंशन, भत्ते और विशेष अधिकार के संबंध में अनुसूची द्वितीय में बात होती है, ठीक है। तो कौन कौन थे, तो वो सारे मैंने आपको बता दिए, ठीक है। बहुत ही प्यारा कंटेंट है, अगर आप पढ़ोगे ना तो बहुत ही मज़ा आने वाला, ठीक है। बस पढ़ते रहो, ठीक है। और देखो आगे। अब देखिए इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं। अब देखिए द्वितीय अनुसूची हम लोग ने पढ़ी, तो अब द्वितीय अनुसूची के अनुच्छेद कौन कौन से, देखिए लिखा हुआ है 59 है, 65 है, 75 है, 97 है, 125 है, 148 है, 158 है, 164 है, 186 है और उसके बाद 221 है,
ठीक है। तो याद रखना है, मैंने आपको बताया अनुसूची 1 तो पक्का याद रखना है। देखिए अनुसूची टोटल कितनी है, 12 अनुसूची है, ठीक है। भाग कितने हैं, 22 है। आर्टिकल कितने हैं, 395 है। तो ज़्यादा सोचना नहीं है, अनुसूची तो याद ही रखना, ठीक है। और भाग में मैंने जो आपको बताया था 1 2 3 4 और 4 का, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। और 14 याद रखना, 15 याद रखना, और 17 याद रखना, 18 याद रखना, 20 याद रखना, ठीक है। मैंने आपको कल बताया था, ठीक है। कल क्या मतलब लास्ट वीडियो में बताया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप देखिए अनुसूची तृतीय आ जाती है, अनुसूची तृतीय। अनुसूची थर्ड हमारी क्या कहती है, इसमें शपथ और मतलब शपथ की बात होती है, इतना याद रखो आप, ठीक है। शपथ की बात होती है। आप देखिए किसकी शपथ की बात होती है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए भारत के केंद्रीय मंत्री की बात होती है, संसद चुनाव के उम्मीदवारों की बात होती है, संसद सदस्य की बात होती है मतलब सांसद की, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात होती है, कैग की बात होती है, ठीक है। राज्य के मंत्री की बात होती है, ठीक है। राज्य विधानमंडल चुनाव के उम्मीदवार की बात होती है, राज्य विधानमंडल के सदस्य की बात होती है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि इन सब की शपथ के लिए किस अनुसूची में बात होती है, तो अनुसूची 3 मतलब तृतीय, ठीक है। चलो अब देखो आर्टिकल भी समझ लो, ठीक है। देखिए इन सब से जो आर्टिकल संबंधित थे वो सारे आर्टिकल आपको यहाँ दिए गए हैं। 75 है, 84 है, 99 है, 124 है, 146 है, 173 है, 188 है, 219 है मतलब 219 है, ठीक है। तो ये सारा याद रखना है, ऐसा नहीं कि वैसे ही पढ़ लेना, ठीक है। अब इतना ना सोचना। देखिए मैं बता दूँ एक चीज़ आपको, देखिए यहाँ पर भारत के केंद्रीय मंत्री तो आर्टिकल 75 में चले जाओ, संसद चुनाव के उम्मीदवार यहाँ आ जाओ, ठीक है। ऐसे करके आप पढ़ लेना, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो सारा याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं आप देखिए अनुसूची 4 क्या कहती है। अनुसूची 4 कहती है इसमें राज्यों की राज्यसभा सीटों के आवंटन के प्रावधान है। जो राज्यसभा में सीटें आवंटित होती हैं उसके लिए क्या प्रावधान होने चाहिए वो अनुसूची 4 बताती है, ठीक है। अनुसूची 4 क्या है, राज्यसभा सीटों के आवंटन के लिए जो प्रावधान किए गए हैं वो अनुसूची 4 में किए गए हैं, ठीक है। अब देखिए चौथी अनुसूची से जो संबंधित अनुच्छेद था, आर्टिकल था, वो 4 से 80 तक है। तो याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा मैं ज़रा इसको कंफर्म कर लूँगी, ठीक है। इस आर्टिकल को मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। इसको अभी मत पढ़ना, आर्टिकल मत पढ़ना, चौथी अनुसूची पढ़ लेना, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अनुसूची 5 क्या कहती है, इसमें SC ST के लिए प्रशासन और नियंत्रण के प्रावधान है, SC ST के लिए, ठीक है। तो ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पहली इंपॉर्टेंट थी, दूसरी भी इंपॉर्टेंट ही समझिए, तीसरी भी, ठीक है, चौथी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन ये अनुसूची 4 में होता है। 5वीं इंपॉर्टेंट नहीं है, छठी में देखते हैं क्या है, ठीक है। देखिए छठी क्या कहती है, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासनिक प्रावधान है। तो ये याद रखना, थोड़ा सा ये पूछी जा सकती है, ठीक है। क्योंकि आप देखिए एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट होने लगे हैं, क्योंकि अब जो चीज़ें आती थी अब वो नहीं आती हैं, थोड़ा सा चेंज हो रहा है पैटर्न, TCS कराती है एग्ज़ाम, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है हर चीज़ें, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना, याद भी करना पड़ेगा। तो चलिए पढ़ते हैं, ठीक है। अनुसूची देखिए छठी हमारी क्या कहती है, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम हो गया पहला, ठीक है, ठीक है। असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम, टोटल 4 राज्य में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासनिक प्रावधान के बारे में अनुसूची छठी में बात होती है। अब देखिए इसमें जो आर्टिकल है वो 244 से 275 है, ठीक है। तो याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको 5वीं बताया था, हाँ बताया था। चलिए 7वीं देखिए, 7वीं देखिए अनुसूची 7 क्या कहती है, इम्पॉर्टेंट है, पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ अनुसूची 3 विधायी सूचियों से संबंधित है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ठीक है। तो ये अनुसूची जो होती है ना उनसे संबंधित है, कौन सा,
अनुसूची 7वीं, अनुसूची 7वीं मतलब ये अनुसूची से संबंधित है। तो इसमें जो आर्टिकल 7वीं अनुसूची से जो संबंधित आर्टिकल है 246 है। ठीक है, अब देखिए 8वीं अनुसूची में क्या है। 8वीं अनुसूची में जो हमारी 22 आधिकारिक भाषाएं हैं उनका उल्लेख है। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको ये भी मैं बता दूं इसमें कौन कौन सी भाषा है। असमिया है, बंगाली है, बोडो है, डोगरी है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मैथिली है, और देखिए मलयालम है, मणिपुरी है, मराठी है, नेपाली है, उड़िया है, पंजाबी है, संस्कृत है, संथाली है, सिंधी है, तमिल है, तेलुगु, उर्दू है। तो ये टोटल 22 भाषाएं थी जो कि अनुसूची 8वीं में शामिल है। ठीक है, तो याद रखना है आर्टिकल 344 से 351। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारी अनुसूची 9 आ जाती है, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अनुसूची 9, अनुसूची 9 देखिए क्या कहती है। या भूमि सुधारों के साथ, हाँ देखिए, या भूमि सुधारों के साथ राज्यों के कर्तों और उसके स्वदेश के नियम से संबंधित। मैं आपको बता दूं अनुसूची जो 9 है इसमें पहला संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, 1951 में, और ये भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक है, ये सब आप पढ़ लेना क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मैंने आपको शॉर्टकट में बताया, याद क्या रखना। 9वीं अनुसूची में क्या हुआ था, पहला संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, 1951 में हुआ था। किससे संबंधित था, भूमि सुधार से संबंधित था। ठीक है, देखिए नीचे लिखा भी है, पहला संविधान संशोधन 1951 में मौलिक अधिकार को उल्लंघन के आधार पर न्यायिक जांच से इसमें शामिल कानूनों की रक्षा के लिए 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो 9वीं अनुसूची से जो आर्टिकल संबंधित है वो 31B संबंधित है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 10वीं अनुसूची क्या कहती है। इसमें संसद और राज्य विधानसभा के सदस्य और दल बदल। अब देखिए 10वीं अनुसूची में दल बदल है, दल बदल कानून है। ठीक है, तो ये याद रखना है 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल कानून है। ठीक है, अब इस अनुसूची को 1985 के 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसे एंटी डिफेक्शन लॉ के रूप में जाना जाता है। तो ये सिंपल सा था, बस ये याद रखना। मैंने आपको बता दिया 9 में क्या था, 8 में क्या था, तो ये याद रखना है। 8 भी याद रखनी है, 9 भी याद रखनी है। 9 में क्या था, पहला संविधान संशोधन हुआ था भूमि सुधार से। 10वीं में क्या है, दल बदल है। ठीक है, और 8वीं में क्या था, भाषा थी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 11वीं क्या है, 11वीं देखिए इसमें क्या है, 11वीं अनुसूची में इसमें पंचायत की शक्तियाँ, अधिकार और जिम्मेदार के प्रावधान शामिल है। ठीक है, इसमें टोटल कितने मामले आते हैं, 29 मामले आते हैं। ठीक है, अब यह अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी, और इससे जो आर्टिकल संबंधित है वो 243 का जी है। ठीक है, तो याद रखना है। अब देखिए लास्ट अनुसूची, थोड़ा मैं ऊपर कर देती हूँ ताकि मैंने देखिए कंटेंट बनाया था उसमें थोड़ा सा नीचे भी आपके लिए ऐड किया था, बट ये देखिए ऊपर, चलिए यहीं तक रखती हूँ ऐसे। ठीक है, दिख रहा होगा नीचे वीडियो लिखा था, बट कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखिए अनुसूची 12, अनुसूची 12 क्या है, उन प्रावधानों से संबंधित जो नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, प्राधिकरण और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करती हैं। ठीक है, इसमें 18 मामले आते हैं, और ये कब जोड़ी गई थी, 74वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई थी, और इससे जो आर्टिकल संबंधित है वो 243W है। तो आज हमारी अनुसूचियाँ भी ख़त्म होती हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, भैया बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, आप ही लोगों के लिए, और आप ही ना सपोर्ट करो तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आज टीचर डे था और किसी ने विश भी नहीं किया, बहुत बैड है, बहुत। ठीक है, विश भी कर दिया करो अपने टीचरों को। वैसे टीचर तो हमको मानते नहीं होगे आप लोग। ठीक है, वैसे फीडबैक तो देते नहीं हो, वीडियो तो देखते नहीं हो, तो हमको टीचर कहाँ से मानोगे। ठीक है, मैं चलती हूँ, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।